हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ब्लॉगर नेहा देहरादून से स्वागत करती हूं आपका। और चाय पे चर्चा पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले आपको मिल चुका है। आज हम करते हैं पार्ट 2। तो आज हमारा टॉपिक है बहुत प्यारा सा है और आपको जानना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं ये चीज़ें। और अगर आप मुझसे कुछ और नया भी चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और चैनल पर अगर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, विद बेल करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना है। अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ, बहुत ज़रूरी है हमें अपने बच्चों में संस्कार डालना, तो ये ज़रूरी है। और जो मैं आपको बता रही हूँ, भोजन भोजन कितने प्रकार का होता है? भोजन 4 प्रकार का होता है। और जो मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ, मैंने आर्टिकल कहीं पढ़ा था, मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये भीष्म पितामह, महाभारत के समय में भीष्म पितामह ने पार्थ को कहा था। पार्थ मतलब अर्जुन से ये शब्द कहे थे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सुनिएगा और अपने बच्चों को जरूर समझाइएगा। और ये चीज़ें हमको बताऊंगी तभी हम अपने बच्चों को बता पाएंगे। तो भोजन 4 प्रकार का होता है। तो भीष्म पितामह ने कहा था कि अर्जुन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो, वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है। सुनिएगा गौर से। भीष्म पितामह ने अर्जुन को कहा था, पार्थ को कहा था। पार्थ जिनको अर्जुन, पार्थ मतलब पुत्र अर्जुन को कहा गया है। ये जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो, वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है। दूसरा भोजन, दूसरे भोजन का प्रकार, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई हो या पांव लग गया हो, वह भोजन की थाली भीष्टा के समान होती है। जिस भोजन की थाली में ठोकर या पांव लग जाए, वह भोजन की थाली भीष्टा के समान होती है। तीसरे प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, बाल मतलब केश पड़ा हो, जिस भोजन की थाली में बाल या केश पड़ा हो, वह दरिद्रता के समान होती है। चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वह मदिरा के तुल्य हो जाता है। अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन करें तो उस भोजन का कोई अर्थ नहीं रहता, उस भोजन की पवित्रता खत्म हो जाती है, क्योंकि भीष्म पितामह के द्वारा ये कहा गया है कि वह भोजन की थाली मदिरा के तुल्य हो जाती है। और सुनो अर्जुन, अगर पत्नी पति के भोजन करने के बाद थाली में भोजन करती है, उसी थाली में पति का बचाया हुआ भोजन जो उस थाली में रह जाता है वह खाती है, तो उसे चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। वह भोजन चारों धाम के पुण्य के समान प्रसाद तुल्य हो जाता है। और सुनो अर्जुन, बेटी अगर कुमारी हो, बेटी अगर कुमारी, कुमारी मतलब कुंवारी जिसका ब्याह नहीं हुआ, बेटी अगर कुमारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती हो एक ही थाली में, तो उस पिता की अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसीलिए जब तक बेटी कुंवारी है वो अपने साथ बैठकर पिता के साथ ही भोजन करे, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। तो ये पुराने समय की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं जरूर महत्वपूर्ण होती हैं और हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझेंगे, हमको पता होगा, वही हम अपने बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है हमें भोजन की इस पुण्यता का पता होना जो भीष्म पितामह द्वारा अर्जुन को कहा गए थे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चाय की चर्चा पार्ट 3 में। थैंक यू, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।